नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की जंग का भी ऐलान हुआ। मैं बात कर रही हूं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है और दोनों के ही नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब चुनाव का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की ही साख की लड़ाई है। जहां समाजवादी पार्टी को अपना गढ़ बचाना है, पार्टी से गंवाना नहीं चाहती, तो वहीं बीजेपी भी इस सीट पर जीत हासिल कर सपा से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेना चाहती है। इसके चलते दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर इस चुनाव को और रोचक बना दिया है। बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए पासी समुदाय से आने वाले चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद ये जंग अब पासी वर्सेस पासी के बीच की जंग हो गई है। लेकिन इसके साथ इस चुनावी फाइट में लोकल बनाम भारी की बहस भी छिड़ गई है। अब ये बहस क्यों छिड़ी, ये कैसे शुरू हुई, आपको विस्तार से बताते हैं। ये बहस छिड़ी सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के एक बयान से। दरअसल अजीत प्रसाद ने नामांकन से पहले मीडिया से बात करते हुए उपचुनाव की लड़ाई को घर बनाम भारी की फाइट बताया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए बाहर से लाकर किसी को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने सपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि अब बाहर और घर की लड़ाई है, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ पे हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और उनके पास तो अभी प्रत्याशी भी नहीं था, कोई बाहर का प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। जब बाहर और घर की लड़ाई है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, साइकिल जीतेगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने विकास किया होता, उन्होंने विकास की बात करी होती, तो आज स्वयं मुख्यमंत्री को और उनकी पूरी कैबिनेट और पूरा प्रशासन लग के ये चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ छलावा है और वहाँ की महान जनता सब जान चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, साइकिल निशान को देख रही है और मुझे वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहा हूँ। अब इस पर एक सवाल और उठ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान तो अयोध्या के ही निवासी हैं, तो सपा प्रत्याशी ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? तो बता दें कि चंद्रभान का घर अयोध्या के ही रुदौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां से वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इसी को आधार बनाकर सपा नेता और कार्यकर्ता अब साख का सवाल बन चुकी उपचुनाव की इस फाइट को बाहर बनाम घर की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रभान पासवान रहने वाले रुदौली के हैं और वो चुनावी किस्मत मिल्कीपुर में आजमा रहे हैं। ऐसे में ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी होने वाली है। उन पर मिल्कीपुर की सियासी गणित में भी खुद को फिट करने की चुनौती होगी और उन्हें बाहरी होने के आरोप को भी काउंटर करना होगा। वैसे ये फाइट आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस सीट पर पासी समुदाय एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब आपको इस सीट का जातीय समीकरण भी मैं समझा देती हूँ। मिल्कीपुर में लगभग 3,58,000 मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 1,25,00,000 दलित मतदाता हैं, जिनमें से पासी 55,000 के आसपास बताए जाते हैं। वहीं मुस्लिम 30,000, यादव 55,000, ब्राह्मण 7,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000, कोरी 20,000 और चौरसिया मतदाता 18,000 के आसपास बताए जाते हैं। मिल्कीपुर के सियासी समीकरण को देखें तो सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती आई है। हालांकि अब जो स्थिति है वो थोड़ी बदल गई है। अब बीजेपी की रणनीति जातियों को बाट में हटाने की है। सीएम योगी तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं। ऐसे में सपा का ये पीजे फॉर्मूला इस बार काम करेगा या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां तो ये फॉर्मूला फेल रहा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।